ये कहानी दो लड़कियों साक्षी और दीपाली की है जो एक छोटे से गांव में रहती थीं। उनका बचपन एक साथ खेलते खेलते बीता था, लेकिन उनकी जिंदगी के रास्ते अलग अलग मोड़ों पर मोड़ लेते गए थे। दोनों का जीवन शुरू में बहुत साधारण था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर किया। फिर भी उनकी दोस्ती का एक अटूट रिश्ता बना रहा। साक्षी और दीपाली बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। साक्षी का स्वभाव थोड़ा शर्मीला था, जबकि दीपाली बहुत ही उत्साही और बहादुर थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करती थीं, चाहे वह खेल कूद हो, पढ़ाई हो या गांव के खेतों में दौड़ना। साक्षी का सपना था कि वह एक दिन बड़ी शिक्षिका बनेगी जो अपने गांव के बच्चों को अच्छे से पढ़ाई दे सके। वहीं दीपाली का सपना था कि वह डॉक्टर बनेगी और दूर दराज के गांवों में लोगों की मदद करेगी। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था, अपने सपनों को पूरा करना। साक्षी और दीपाली की दोस्ती का सफर तब बदलने लगा जब उनके जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। साक्षी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसके पिता की खेती में नुकसान होने लगा। इस कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने का दबाव महसूस हुआ। वहीं दीपाली के परिवार में भी संघर्ष था, क्योंकि उसके पिता एक छोटे से व्यवसाय में काम करते थे जो ज्यादा मुनाफा नहीं दे पा रहा था। लेकिन दीपाली और साक्षी ने कभी हार नहीं मानी। दीपाली ने ठान लिया था कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, चाहे जो भी हो। वहीं साक्षी ने भी संघर्ष किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, मुझे अपने सपने को पूरा करना है। दीपाली को किसी ने एक छात्रवृत्ति के बारे में बताया जो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए दी जा रही थी। दीपाली ने कड़ी मेहनत की और प्रतियोगिता में भाग लिया। वह चयनित हुई और उसे अपनी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। वहीं साक्षी ने भी एक स्थानीय शिक्षक से मदद ली और अपनी पढ़ाई जारी रखने का प्रयास किया। समय के साथ दोनों लड़कियों की राहें अलग होने लगीं। दीपाली शहर चली गई, जहां उसने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। वह दिन रात कड़ी मेहनत करती और सपना देखती कि एक दिन वह अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर बनेगी। वहीं साक्षी ने गांव में ही एक छोटी सी ट्यूशन क्लास शुरू की और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह अपने गांव के बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करती कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है। लेकिन दोनों का दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता था। वे एक दूसरे से फोन पर बात करती और अपने संघर्षों और सपनों के बारे में एक दूसरे से साझा करती। दीपाली को जब भी कठिनाइयां आती, वह साक्षी से मदद और प्रेरणा लेती। वहीं साक्षी को भी दीपाली की बातें सुनकर और उसकी सफलता को देखकर अपनी राह पर चलने की प्रेरणा मिलती। समय के साथ दीपाली ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वह एक डॉक्टर बनी। उसकी पहली नियुक्ति एक छोटे से गांव में हुई, जहां उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपने परिवार और दोस्तों को बताया कि उसका सपना पूरा हो गया था। दीपाली ने वहां के लोगों की मदद की, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी और गांव में एक छोटी सी क्लिनिक भी शुरू की। साक्षी ने भी अपनी मेहनत से एक बड़ा ट्यूशन सेंटर खोला। उसने गांव के कई बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और कई बच्चों ने बड़े शहरों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। साक्षी ने गांव में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए और स्थानीय अधिकारियों से मदद ली। कई सालों बाद साक्षी और दीपाली दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हो चुकी थीं। एक दिन दीपाली गांव वापस आए और साक्षी से मिलने आए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक दूसरे को अपनी सफलता की कहानियां सुनाई। तुम्हारी मदद से ही मैंने अपने सपनों को पूरा किया, दीपाली ने कहा। तुमने मुझे हमेशा प्रेरित किया, दीपाली। तुमने साबित किया कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, साक्षी ने कहा। दोनों ने ये समझा कि उनकी दोस्ती ही थी जो उनके संघर्ष के समय उन्हें सहारा देती थी। उनकी सफलता में एक दूसरे का समर्थन था और यही उनकी ताकत बनी थी। ये कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर दोस्तों का साथ हो और हम एक दूसरे को प्रेरित करते रहें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। साक्षी और दीपाली की दोस्ती ने ये सिद्ध कर दिया कि एक दूसरे की मदद से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं।